आइए प्यारे बच्चों, आज हम एक बहुत ही स्पेशल सेल की बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के अंदर, कॉन्सेंट्रेशन सेल। तो क्या होता है ये कॉन्सेंट्रेशन सेल? ये वो सेल्स हैं जहां पे सिमिलर स्पीशीज अंडरगो कर रहा है रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन एट बोथ द इलेक्ट्रोड्स। मतलब जो स्पीशीज रिड्यूस हो रहा है कैथोड पे और जो स्पीशीज ऑक्सीडाइज हो रहा है एनोड पे, वो दोनों स्पीशीज एक जैसे ही हैं। हल्का सा एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए मैं आपके सामने एक सेल रिप्रेजेंटेशन लिखना चाहूं और वो सेल रिप्रेजेंटेशन है कुछ ऐसा, जिंक सॉलिड, ये हमने फेज बाउंड्री शो करी, और जिंक सल्फेट एक्वस, और हमने डबल बाउंड्री से क्या शो करा, हमने शो किया सॉल्ट ब्रिज। और कैथोडिक कंपार्टमेंट भी लगभग ऐसा ही है। आप कहेंगे लगभग कहां, ये तो आपने एग्जैक्टली ऐसे कैसा लिख दिया? जरा ठहरिए, छोटा सा फर्क है एक। और फर्क क्या है? एनोडिक कंपार्टमेंट में अगर मान लीजिए कॉन्सेंट्रेशन है जिंक सल्फेट की x मोलर, तो कैथोडिक कंपार्टमेंट में द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक सल्फेट फॉर दिस सेल टू फंक्शन will be something else other than x. Let us say that concentration is y molar. तो ये जो सेल है, इस सेल को हम बोलेंगे कॉन्सेंट्रेशन सेल, क्योंकि यहां पर एनोडिक रिएक्शन अगर आप देखें तो इन द एनोड कंपार्टमेंट द स्पीशीज दैट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड इज जिंक। जिंक जा रहा है ऑक्सीडाइज होके फ्रॉम द स्टेट ऑफ 0 टू द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +2, और इस प्रक्रिया में वो 2 इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से रिलीज कर देता है। तो एनोड में जो ऑक्सीडेशन चल रहा है वो ऑक्सीडेशन चल रहा है जिंक का। पर अगर हम कैथोड पे देखें तो प्यारे बच्चों, द रिडक्शन एट कैथोड इज बीइंग कैरीड आउट ऑफ सिमिलर स्पीशीज जिंक। यहां पर ये 2+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम करके जा रहा है इन द स्टेट ऑफ 0। तो अगर हम ओवरऑल सेल रिएक्शन देखें तो एनोडिक कंपार्टमेंट में जिस चीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैथोडिक कंपार्टमेंट में वही चीज इन अ डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट इज आल्सो गेटिंग रिड्यूस्ड। So such cells where similar species is undergoing oxidation and reduction at both the electrodes respectively is called a concentration cell. तो अब आप पूछेंगे कि ये concentration cell function कैसे कर रहा है? हमने थोड़ी सी ही देर पहले आपको हिंट दिया था, ये concentration cell function कर रहा है due to the difference इन कॉन्सेंट्रेशंस, जहां से नाम डिराइव हुआ है सेल का, ड्यू टू डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स इन बोथ द कंपार्टमेंट्स। आइए थोड़ा सा प्रकाश और डालते हैं हम कॉन्सेंट्रेशन सेल्स के ऊपर। द सेकेंड पॉइंट दैट वी हैव हियर फॉर यू सेज कि ये कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड्स में बी डिफरेंट। अब इस बात के पीछे क्या रहस्य है, ये समझते हैं। इस चीज को समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं कि ऐसे सेल का जहां पे एनोडिक कंपार्टमेंट और कैथोडिक कंपार्टमेंट दोनों गैस आयन इलेक्ट्रोड हैं। बहुत ही सुप्रसिद्ध सेल है ऐसे, जिनको हमने पढ़ा था स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स के तौर पे। वैसा ही एक इलेक्ट्रोड हम कंसीडर करते हैं। तो प्लैटिनम हाइड्रोजन गैस, मान लेते हैं यहां पर इसका प्रेशर है P बार, बाउंड्री HCl एक्वस, मान लीजिए यहां पे इसका कॉन्सेंट्रेशन है x मोलर। तो देखिए ये तो एनोडिक कंपार्टमेंट हो गया। अब जब मैं कैथोडिक कंपार्टमेंट लिखने जाऊंगा तो भी मुझे सिमिलर तरीके से ही लिखना पड़ेगा। और देखिए हम वो लिखते हैं, मान लीजिए HCl एक्वस, लेट अस से y मोलर, और हाइड्रोजन गैस एट लेट अस से Q बार एंड वर्टिकल लाइन प्लैटिनम। अब आप देखें, अगर हम इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड्स को देखें तो जो यार इंडिविजुअल हाफ सेल्स को देखें तो इंडिविजुअल हाफ सेल्स इज कंप्राइज्ड ऑफ इलेक्ट्रोड एज वेल एज इलेक्ट्रोलाइट। तो अगर हम एनोडिक कंपार्टमेंट के अंदर देखें तो एनोडिक कंपार्टमेंट में बच्चों ये होगा हमारा इलेक्ट्रोड कंस्ट्रक्शन और ये होगा हमारा इलेक्ट्रोलाइट कंस्ट्रक्शन। तो जिस तरीके से हमने सेल को कंस्ट्रक्ट किया है, एनोडिक कंपार्टमेंट का जो इलेक्ट्रोड था उस पे हाइड्रोजन का प्रेशर था P बार, कैथोडिक कंपार्टमेंट में जो हाइड्रोजन है इलेक्ट्रोड पर उसका प्रेशर है Q बार। तो इन द एग्जांपल दैट वी हैव टेकन, जो कॉन्सेंट्रेशन इलेक्ट्रोड की है वो दोनों हाफ सेल्स में
अलग अलग है, एज वेल एज जो कॉन्सेंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट की है एनोड पे वो है x मोलर और कैथोड पे वो है y मोलर। तो यहां पे इलेक्ट्रोड एज वेल एज इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन इज डिफरेंट। तो क्या ऐसे सेल भी होते हैं जहां पर मान लीजिए इलेक्ट्रोड का कॉन्सेंट्रेशन सेम होगा, इलेक्ट्रोलाइट का डिफरेंट होगा? जी हां। क्या ऐसे सेल भी होते हैं जहां पे इलेक्ट्रोलाइट तो सेम हो पर इलेक्ट्रोड का कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट हो? जी हां। तो दोनों तरह के सेल, और तीसरा ये हमने उत्कृष्ट उदाहरण दिया है आपको जहां पे पहले दोनों तरह के सेल्स हमने तीसरे में ही सम्मिलित कर दिए हैं। तो सेकंड पॉइंट जो आपको बताना चाह रहा है वो यह बताना चाह रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन सेल्स की जो कंस्ट्रक्शन होती है वो इस तरह से करी जा सकती है कि वहां पे इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोलाइट या दोनों का कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग लिया जा सकता है। तो आइए इस इंफॉर्मेशन, इस नॉलेज के साथ हम थर्ड पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। और थर्ड पॉइंट बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज इस पॉइंट के अराउंड बहुत सारे मिथ मतलब अलग अलग टेक्स्ट के अंदर आपको विजिबल हो रहे हैं, पर तथ्य क्या है हम वो आपको प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तथ्य यह है बच्चों कि कॉन्सेंट्रेशन सेल के लिए ई नॉट सेल, द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल में और मे नॉट बी जीरो। तो कुछ ऐसे सेल भी होते हैं कॉन्सेंट्रेशन सेल्स कैटेगरी के अंदर जहां पे ई नॉट सेल जीरो होता है, और कुछ सेल्स ऐसे भी होते हैं जहां पे ई नॉट सेल जीरो नहीं होता। तो कौन से प्रकार के होते हैं वो सेल, आइए उस बारे में चर्चा करते हैं। अगर हम उदाहरण लें इस प्रकार के सेल का जहां पर जिंक ZnSO4 का एक कपल एनोड की तरह काम कर रहा है और सिमिलर कपल ZnNO3 और जिंक का काम कर रहा है लाइक कैथोड। तो आप देखें सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट एनोडिक कंपार्टमेंट, सॉल्ट ब्रिज के राइट कैथोडिक कंपार्टमेंट में जो दोनों हाफ सेल्स हैं उन दोनों हाफ सेल्स का कंस्ट्रक्शन इज सेम। जब ऐसा हो कि दोनों कंपार्टमेंट में जो टाइप ऑफ हाफ सेल्स हैं उनका कंस्ट्रक्शन सेम हो, तो इन दिस केस द वैल्यू ऑफ ई नॉट सेल फॉर माई कॉन्सेंट्रेशन सेल इज जीरो। हाउएवर अगर मैं इस तरह के सेल्स की बात करूं जहां पर एनोडिक कंपार्टमेंट और कैथोडिक कंपार्टमेंट के अंदर नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स या टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स इज डिफरेंट, तो वहां पर ई नॉट सेल विल नॉट बी जीरो। जैसे कि ये वाला उदाहरण आप देखें, एनोडिक कंपार्टमेंट में जो हाफ सेल है वो है एक मेटल मेटल आयन हाफ सेल, सिल्वर सिल्वर नाइट्रेट। पर कैथोडिक कंपार्टमेंट में जो हाफ सेल है दैट हाफ सेल इज Cl-AgCl/Ag। ये कैसा इलेक्ट्रोड है बच्चों? ये है मेटल मेटल स्पेरिंगली सॉल्यूबल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड। तो ये दोनों इलेक्ट्रोड्स का नेचर इज डिफरेंट। हाउएवर यहां पर सिल्वर ऑक्सीडाइज और यहां पर सिल्वर रिड्यूस हो रहा है, पर उसके बावजूद भी इस पर्टिकुलर सेल का ई नॉट सेल विल नॉट बी जीरो बिकॉज द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स इज डिफरेंट। यहां पर एनोडिक हाफ सेल, मैं रिपीट करता हूं, है मेटल मेटल आयन हाफ सेल, और कैथोडिक हाफ सेल इज मेटल मेटल स्पेरिंगली सॉल्यूबल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड। तो इन पर्टिकुलर केसेस के अंदर द वैल्यू ऑफ ई नॉट सेल विल नॉट नेसेसरीली बी जीरो। हमने एक बहुत ही खूबसूरत सा वीडियो बनाया है इस चीज को एम्फेसाइज करने के लिए कि कॉन्सेंट्रेशन सेल कैसे फंक्शन करता है, कैसे फंक्शन करना स्टॉप करता है, कब स्टॉप करता है, क्या होती हैं वो कंडीशंस। तो आइए उस वीडियो को एक बार देखते हैं। इस वीडियो में हमने इस्तेमाल किया है बहुत ही फेमस हाफ सेल जो आपने डेनियल सेल में कैथोडिक कंपार्टमेंट में देखा होगा, दैट ऑफ अ कॉपर रॉड डिप्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। तो हमने एनोडिक कंपार्टमेंट में भी वही यूज किया है और कैथोडिक कंपार्टमेंट में भी वही इस्तेमाल किया है, पर एक बहुत ही क्रूशियल डिफरेंस है, और वो क्रूशियल डिफरेंस है द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। देखिए इलेक्ट्रोड तो यहां पर कॉपर है, इलेक्ट्रोलाइट क्या है बच्चों? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। तो एनोडिक कंपार्टमेंट में द कंसेंट्रेशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज 0.01 मोलर और इन द कैथोडिक कंपार्टमेंट इज 0.1 मोलर। तो अभी इस सेल की फंक्शनिंग स्टार्ट नहीं हुई है, हमने पॉज कर रखी है, और इस वजह से जो आपको पोटेंशियल दिख रहा है यहां पे वो डेवलप जीरो दिख रहा है। हमने बीच में एक सॉल्ट ब्रिज कनेक्ट कर रखा है ताकि वो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को बिल्ड होने से बचा पाए, और उस सॉल्ट ब्रिज के अंदर अगार अगार जेल में
केसीएल की सेना एकदम तैयार है कि जैसे ही सेल अपना फंक्शनिंग रेडी करेगा, स्टार्ट करेगा, केसीएल दोनों सॉल्यूशंस की न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए आयंस ऑपोजिटली चार्ज के फर्निश कर देगा। तो अभी आप देखिएगा, जैसे ही हम इस सेल को बोलेंगे चलो फंक्शन करो, वैसे ही जो वोल्टमीटर लगा हुआ है, अटैच्ड है, इसके अंदर रीडिंग ऑल्टर होने लगेगी। और जैसे ही इन दोनों कंपार्टमेंट्स की कंसंट्रेशन समान होगी, दोबारा यहां पर वोल्टेज जीरो ड्रॉप हो जाएगा। बिकॉज कंसंट्रेशन सेल्स की फंक्शनिंग सिर्फ इसलिए हो रही है बिकॉज द कंसंट्रेशन इन बोथ द कंपार्टमेंट्स आइदर ऑफ इलेक्ट्रोड और ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज डिफरेंट। तो आइए हम इस सेल की फंक्शनिंग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट हो जाओ। देखिए, इलेक्ट्रॉन निकला, कॉपर यहां से ऑक्सीडाइज हुआ, वहां पे इलेक्ट्रॉन निकला, कॉपर रिड्यूस हुआ, पोटेंशियल कुछ बिल्ड होना स्टार्ट हुआ। जैसे ही इन दोनों की कंसंट्रेशन समान हुई, पोटेंशियल वापस क्या हो गया बच्चों? जीरो। सो दैट इज हाउ और व्हाई अ कंसंट्रेशन सेल functions because of concentration difference in both the compartments. As soon as that concentration difference drops down to zero, सेल की फंक्शनिंग भी रुक जाती है। तो आइए बच्चों, कंसंट्रेशन सेल की अंडरस्टैंडिंग को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक सवाल करते हैं। स्क्रीन पे आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, द पोटेंशियल ऑफ द सेल कंसिस्टिंग ऑफ टू जिंक इलेक्ट्रोड्स, जो दे रखे हैं दोनों, इज, तो हमें इसका पोटेंशियल बताना है। अगर आप गौर करेंगे तो सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट में भी एक मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड है और सॉल्ट ब्रिज के राइट में भी एक मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड है। तो इन सिचुएशंस के अंदर जो हमने वैल्यू ऑफ ई नॉट सेल समझा था वो क्या हो जाता है प्यारे बच्चों? जीरो। अब हमें ई नॉट सेल तो निकालना नहीं था, हमें निकालना था ई सेल। ई सेल निकालने के लिए हम सहारा लेंगे नर्स्ट इक्वेशन का। नर्स्ट इक्वेशन में यूज करने के लिए हमें चाहिए होगा रिएक्शन कोएफिशिएंट Q और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन N पर मोल ऑफ रिएक्शन। तो इन दोनों के लिए आइए हम सेल रिएक्शन लिखते हैं। तो एनोडिक हाफ में जो रिएक्शन चल रही होगी वो एनोड पे चल रहा होगा ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक। तो जिंक सॉलिड से ऑक्सीडाइज होके +2 के ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है एंड देयर बाय इन द प्रोसेस इट इज रिलीजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। और कैथोड पे द सेम Zn2 प्लस आयन वुड बी अंडरगोइंग अ रिडक्शन। तो Zn2 प्लस एक्वस 2 इलेक्ट्रॉन्स को कंज्यूम करके बना रहा होगा जिंक सॉलिड। अब देखिए, ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखते हुए आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि कहां पे एनोड और कहां पे कैथोडिक कॉन्सेंट्रेशन है। तो देखिए, ये जिंक सॉलिड है, कहां पे था बच्चों? एनोड पे। प्लस ये देखिए Zn2 प्लस एक्वस, ये कहां पे है? कैथोड पे। जा रहा है जिंक एक्वस +2, कहां पे बच्चों? एनोड पे। और प्लस जिंक सॉलिड कहां पे? कैथोड पे। तो यदि मैं इसका Q सेल लिखूं तो क्या हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक एट एनोड डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक एट कैथोड। तो Q सेल वुड बी Zn2 प्लस एट एनोड डिवाइडेड बाय Zn2 प्लस एट कैथोड। ऑल्सो जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस एक मोल रिएक्शन में यूज हुए होंगे दे वुड बी 2। क्यों? क्योंकि एनोड पे देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं और कैथोड पे 2 इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम हो रहे हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2। आइए अब इन दोनों अंडरस्टैंडिंग के साथ हम लोग नर्स्ट इक्वेशन फ्रेम करके ई सेल की वैल्यू निकालते हैं। तो ई सेल विल बी इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस RT बाय NF इंटू ln-Q। इसको मैं लिख सकता हूं 2.303 ऑफ log Q। ये क्या है बच्चों हमारी? ये है हमारी नर्स्ट इक्वेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी इस पूरे चैप्टर में। तो अगर आपने याद नहीं करी है तो आप इसे देख के कृपया याद कर लें। और 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन पे इस पूरे फैक्टर की वैल्यू क्या हो जाती है? 0.0591। तो ई नॉट सेल की वैल्यू तो है बच्चों 0 माइनस 2.303 इंटू RT बाय F की वैल्यू हो जाएगी 0.0591। द वैल्यू ऑफ n वुड बी 2 जैसा कि हमने अभी बताया। और लॉग के अंदर द वैल्यू ऑफ Q was concentration of zinc at anode divided by concentration of zinc at cathode। तो अब जब मैं इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा तो -0.0591 अपॉन 2 लॉग के अंदर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक एट एनोड, ये क्या है बच्चों? 1 मोलर। और कैथोड पे कितना है? 0.01 मोलर। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 डिवाइडेड बाय 0.01। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? 100। तो यहां से देखिए आएगा -0.0591 अपॉन 2 और लॉग के अंदर 100। अब लॉग 100 क्या होता है? 2। बिल्कुल सही कहा आपने।
तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और जो वैल्यू रिपोर्ट करेंगे हम लोग इस पर्टिकुलर सेल के ईएमएफ की वो होगी बच्चों -0.0591। अब आप देखिए ऑप्शन के अंदर आपको भ्रमित करने के लिए +0.0591 भी एक ऑप्शन है, पर आपको ध्यान रखना है कि आपने ईएमएफ की वैल्यू कैसे निकाली है, नेगेटिव। तो आपका आंसर डी नहीं, आपका आंसर होगा बी। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स वुड बिकम बी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही डटे रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।